मेरे पास आप सबके इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे डीएम्स, इतने सारे मेल्स आ रहे हैं कि सर मैं मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरा माइंड अलाइन नहीं हो पा रहा है। मैनिफेस्टेशन तो दूर, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, और अगर गलती से कुछ मैनिफेस्ट हो भी गया तो रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ। तो आखिर में मुझसे गलती क्या हो रही है? प्लीज़ आप मुझे गाइड करेंगे, बताएंगे? तो मैंने सोचा कि चलो एक डिटेल वीडियो बनाते हैं रिगार्डिंग कि भाई आपसे प्रॉब्लम हो क्या रही है, गलती एक्चुअल में है क्या। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा है और उसको हम चेंज कैसे करें। फिर उसके बाद में एक एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें होंगे टोटल 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आप अपने आप को जान पाएंगे, आप अपने आप को पहचान पाएंगे, बिकॉज वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस इंसान ने खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, वो सक्सेस की जर्नी पे चल पड़ा है, समझ लीजिए। एंड देन मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, व्हाट आर द स्टेप्स जो आपको लेने हैं इन ऑर्डर टू make this shift inside your mind, and then last step will be to reprogram your mind. हमको अपने माइंड को बिल्कुल रीप्रोग्राम करना है। ये सारे स्टेप्स करके हम अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, अपने सपने को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अंडरस्टैंड करिएगा ईच एंड एवरीथिंग। नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा शेयर करिए, सो दैट ये वीडियो, ये चैनल और जगह स्प्रेड हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग द बिलीफ सिस्टम। अब समझिएगा बात को, जैसे हमारी लाइफ में हमारी बिलीफ होगी, हमारे सालों साल की बिलीफ होगी, वैसे ही मेरी लाइफ चलेगी, बिकॉज मेरी सोच बिल्कुल हमारी बिलीफ सिस्टम की तरह ही चलेगी। अब ये जो हमारी लाइफ है, ये एक फ्लो स्टेट की तरह है, यानी पानी की तरह है जो बहता रहता है। इट्स लाइक अ मूवमेंट, एक ऑन गोइंग मूवमेंट है जो कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि कभी गुड डेज आते हैं, अच्छे दिन आते हैं, कभी खराब दिन आते हैं, कभी अच्छे लोग आते हैं, कभी वो लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, यानी कि खराब दिन होते हैं, कभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कभी एक ऐसी चीज आती है जो हमको धोखा देके चली जाती है। सो लाइफ इज लाइक अ हार्ट बीट, कभी ऊपर है, कभी नीचे है, कभी ऊपर है, कभी नीचे है। बट जैसा मेरा बिलीफ सिस्टम है, अगर मेरा बिलीफ सिस्टम फर्म है, तो बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो वो मुझे शेक नहीं कर सकता। बट प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है? आप जिंदगी में मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल हिला हुआ है। आपको सालों साल से आपके माइंड को रीप्रोग्राम किया गया कि बेटा यही स्टेप लोगे तो शायद पैसे कमा पाओगे, या उस पर्सन से दूर रहना, ऐसे लोग बहुत खराब होते हैं, राइट? हम लोग को बचपन से कुछ ना कुछ सिखाया गया है, चाहे वो पैसों के बारे में हो, चाहे वो रिलीजन के बारे में हो, चाहे वो लोगों के बारे में हो, और हमारी वैसी बिलीफ सिस्टम बनी हुई है और हम उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल वो फेल हो जाते हैं बिकॉज ये एक दलदल है जिसमें फंसते चले जा रहे हैं। हर एक इंसान की तरह जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट दिखता है, वैसे ही उसका माइंड होता है जो बिल्कुल डिफरेंट सोचता है, और उसका सोचने का नजरिया होता है उसके बिलीफ सिस्टम से, जो उसकी लाइफ की रियलिटी को बना देता है। आपकी बिलीफ सिस्टम आपकी जिंदगी की रियलिटी बना देता है। अब समझिएगा बात को कि भाई प्रॉब्लम हो क्यों रही है। मैं कुछ जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहता हूं, अभी मैं कुछ हूं और मैं कुछ बनना चाहता हूं इन द कमिंग फ्यूचर, बट दोनों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर पा रही है वो फ्रीक्वेंसी, इसी की वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है। तो इसको मुझे अब चेंज करना है। मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, जहां मेरा गोल है, जहां मैं अचीव करना चाहता हूं वो ड्रीम को, राइट? तो अब मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, कि यार मेरे अंदर जो बिलीफ सिस्टम है वहां से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मैं वो चीज अचीव नहीं कर पा रहा हूं। बिकॉज आज की दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, जहां पे नॉलेज हर जगह है, आप कुछ भी बन सकते हैं। आप चाहे कितने भी गरीब खानदान के हों, कहां के भी हों, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल राइट नाउ। और उस नेगेटिव बिलीफ को हटाने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए अवेयरनेस। आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो पैटर्न है, तो थिंकिंग प्रोसेस, द थॉट प्रोसेस, वो क्या है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आई कैन अश्योर यू 99% लोगों को उनको पता ही नहीं है कि वो सोचते क्या है दिन भर। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। आप दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, आई एम श्योर करते होंगे। तो क्या हो रहा है? लेट्स से कि आपने स्क्रॉल करना शुरू किया, आपको पता ही नहीं लगा कब 1 घंटा बीत गया। अब उस 1 घंटे बीतने के बीच में आप देख रहे हैं कि आप ही की उम्र के लोग अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रिप्स कर रहे हैं, 7 स्टार होटल में ब्रंच कर रहे हैं, और इधर देखो मैं आराम से घर पे बैठा हुआ हूं, कुछ करने को नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ में कुछ फ्यूचर दिख नहीं रहा, और यहां देखो लोग कहां से कहां पहुंच गए। आपके दिमाग में ये ख्याल आया, आपने 1 घंटे बाद अपने आप को कोसा कि यार मैं 1 घंटे से अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, सोशल मीडिया बंद किया।
कुछ काम किया और फिर देखा शाम को फिर 1 घंटा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और फिर ये थॉट प्रोसेस आ रहा है। 99% लोग ऐसे ही सोचते हैं, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है। दे आर नॉट अवेयर कि मैं ऐसे ही सोच रहा हूं। अब जिसके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी वो तो ये सोचता ही रहेगा और सोचते 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 उसकी लाइफ का टाइम ऐसे खत्म होता चला जाएगा। और मैनिफेस्ट तो बहुत दूर की बात है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रिजल्ट्स उसके ऑपोजिट आ रहे हैं। ऑपोजिट क्यों आ रहा है? बिकॉज थॉट प्रोसेस, द बिलीफ सिस्टम ही नेगेटिव है। तो जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसे सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, तो मैं कैसे अपने आप को चेंज कर पाऊंगा? तो अब हम एक्सरसाइज करते हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने हैं, सो दैट आप अपने आप को अच्छे से जान पाएंगे, अपने आप को अच्छे से पहचान पाएंगे, जिससे कि अब मैं अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर पाऊंगा, सो दैट मैं चीजें, अपनी गोल्स, ड्रीम्स मैनिफेस्ट कर पाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टॉपिंग मी? भाई मुझे रोक क्या रहा है? मुझे क्या चीज रोक रही है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट? नथिंग इज इम्पॉसिबल राइट नाउ। अगर आपके पास मोबाइल फोन है और आपके पास इंटरनेट है तो आप बॉस हैं। आप बॉस हैं बिकॉज आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो व्हाट इज स्टॉपिंग यू? ये नेगेटिव बिलीफ क्यों है? अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक एग्जाम है जो आपको क्लियर करना है। कोई भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो आपको क्लियर करना है। आपको पता है कि जब मैं इसको क्लियर करूंगा तभी मैं जिंदगी में सिक्योर हो पाऊंगा, फ्यूचर मेरा इसी से ही बनेगा। नाउ व्हाट इज स्टॉपिंग यू? आप दिन भर सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, बल्कि आपको पता है कि मुझे पढ़ाई करनी जरूरत है, मुझे 10-10, 11-11 घंटे पढ़ाई करनी है, तब मैं इसको क्लियर कर पाऊंगा, बट स्टिल मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? मैं लड़कियों की फोटो क्यों देख रहा हूं? मैं एक फैंटेसी वर्ल्ड में क्यों हूं जहां पे मैं ऋतिक रोशन की तरह हीरो बना हुआ हूं? क्यों चल रहा है मेरे दिमाग में ये सब? वाई? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? आपका गोल तो है ना वो एग्जाम क्लियर करना, तो आप ये सब चीजें क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? यू नीड टू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज स्टॉपिंग यू। और फिर सेकेंड क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज द बिलीफ दैट इज कॉजिंग मी दिस बिहेवियर? ऐसी कौन सी बिलीफ है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूं? ये मैंने एक एग्जांपल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग, आपके लाइफ के जो भी गोल्स है, जो आप मैनिफेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग सोचिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये हो सकता है कि हाँ, मुझे पता है कि एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है, मेरी लाइफ सिक्योर हो सकती है, बट सीटें बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा है। मेरी बिलीफ क्या है? मेरी बिलीफ है नेगेटिव। मैंने ऑलरेडी पहले स्टेप में ही शायद गिव अप करना शुरू कर दिया है कि भाई बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, ये है नेगेटिव बिलीफ, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज स्टॉपिंग मी, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा हूं। समझे बात को? अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाई एम आई लाइक दिस? मैं ऐसा क्यों हूं? वेयर दिस ट्रिगर स्टार्ट? ये शुरुआत कहां से हुई है? अब जितना ज्यादा हम क्वेश्चन के अंदर जाएंगे, उतने अपने आप को अच्छे से समझना शुरू कर देंगे कि मैं ऐसा क्यों हूं। और ये फाउंडेशन थॉट की शुरुआत, ये जो गिव अप वाली जो थॉट आया, मैंने पहले गिव अप कर दिया, वो थॉट आया कहां से? हो सकता है बचपन से टीचर्स मेरे को बोलते थे कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूं, शायद मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि तुम शायद कुछ नहीं कर पाओगे, फैमिली फ्रेंड्स सब मजाक उड़ाते थे। हो सकता है वो ट्रिगर पॉइंट हो। मैं ऐसा क्यों हूं? हो सकता है कि ये सब हो रहा हो, बट मैंने क्या कहा, जिसके बिलीफ स्ट्रांग होंगे उनको बाहर की दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके पेरेंट्स ही आपको क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। अगर आपने जो ठान ली है तो आप कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? कोई किसी को नहीं बता सकता, इवन योर पेरेंट्स कैन नॉट टेल यू कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। तो अपने आप को जानना पहचानना बहुत जरूरी है, अपनी कैपेबिलिटीज को समझाना, अपने आप को ब्रश करना बहुत जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द न्यू बिलीफ दैट आई हैव टू अडैप्ट? अब मैं अपने आप को जान पाया हूं, अब अपने आप को पहचान पाया हूं, अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट तक गया हूं कि मेरा जो थॉट प्रोसेस था उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी। अब मुझे उसको ब्रेक करना है। अब मुझे कैसे ब्रेक करना है? बाय अडैप्टिंग, कि भाई मुझे क्या चीज पे फोकस था। इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। मेरा अवेयरनेस कहां था? मेरा अवेयरनेस है टुवर्ड्स क्लियरिंग दैट एग्जाम, बट मैं तो उस पर फोकस था ही नहीं। बट अब मैं अवेयर हूं, अब मैं समझ पा रहा हूं, और अब मैं और अच्छे से फोकस कर पाऊंगा। एंड विद दिस फोकस, जहां पे मेरा फोकस जाएगा वहां पे एनर्जी जाएगी, और जहां पे एनर्जी जाएगी वहां पे आप काम करेंगे, और जहां पे आप काम करेंगे वहां से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड द फिफ्थ पॉइंट विल बी द प्लानिंग टू मैनिफेस्ट इनटू रियलिटी। फिफ्थ पॉइंट होगा कि अब मुझे ये मैनिफेस्ट करना है रियलिटी में, तो मैं क्या करूंगा? जो भी मेरा गोल होगा, मुझे वो एग्जाम क्लियर करना है, मैं वॉलपेपर लगा दूंगा अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, पोस्टर्स लगा दूंगा अपने दीवार पे। अगर मैं वॉक कर रहा हूं तो मैं एफर्मेशंस यूज कर रहा हूं,
मैंने अपने मोबाइल पे अपनी ही वॉइस को रिकॉर्ड कर दिया कि मेरा नाम वैभव निगम है और मैंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्राउड हूं, एवरीबडी इज हैप्पी अराउंड मी। और मैं ये लूप में सुन रहा हूं, मेट्रो में जा रहा हूं तो सुन रहा हूं, सोने से पहले सुन रहा हूं, दिन भर सुन रहा हूं। आई एम अवेयर, एंड व्हेन आई एम अवेयर then I am reprogramming my mind, and when I am reprogramming my mind, my focus is on my goal, and जहाँ पे फोकस जाएगा वहाँ पे एनर्जी जाएगी, जहाँ पे एनर्जी जाएगी वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा और आप वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। यहाँ से आप समझ रहे हैं बात को? आप क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे थे? गलती आपके फाउंडेशन में थी, जो थॉट प्रोसेस था, शुरुआती थॉट प्रोसेस जो आपने ऑलरेडी पहले गिव अप कर चुके हैं। आप ऐसी कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाएंगे जहां पे आप ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं, फीलिंग लाइक ए लूजर की पता नहीं हो कि ना हो, चलो करने में क्या जा रहा है, बिकॉज मैंने इनका वीडियो देखा है, कुछ नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। नाउ द लास्ट स्टेप इज यू हैव टू रीप्रोग्राम योर माइंड, एंड जो मैंने था आपको मैंने पहले ही बता दिया, बट सुबह और रात में ये करना बहुत जरूरी है। एफर्मेशंस यूज करो, अपने आप को बोलो, दिन भर बोलो, जिम जाते हो एफर्मेशंस लगा लो कान में, वॉक कर रहे हो एफर्मेशंस लगा लो, अपने आप को बोलो, मिरर के सामने खड़े होकर प्राउडली बोलो कि मैं कर चुका हूं, मैंने कर लिया है, आई डिड इट, एंड दिस इज हाउ your body language will change, and this is how your mindset will change. बाहर तूफान आया हो, अर्थक्वेक आया हो, आप अंदर से नहीं हिल पाओगे, आप अंदर से हिल नहीं पाओगे, बिकॉज आपके अंदर एक बिलीफ होगी, और जब बिलीफ होगी तो काम करोगे विद द पॉजिटिविटी कि चाहे 5 सीटें ही क्यों ना हो और 5 करोड़ लोग बैठ रहे हो, 5 लोग तो होंगे ना जो क्लियर करेंगे, उसमें से एक मैं होऊंगा। एंड व्हेन यू हैव दिस विनर माइंडसेट, तो कोई सर आपको रोक नहीं सकता। ये करो, अंडरस्टैंड करो, इंप्लीमेंट करो, और देखो जिंदगी कहां से कहां हो जाती है। और कुछ जानना है मैनिफेस्टेशन के बारे में, ये वीडियो देख सकते हो, ये भी मदद करेगा। आई होप इस वीडियो ने आपका दिमाग खराब कर दिया होगा। टिल देन, मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।